अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। पहले क्वेश्चंस में हम एंट्रीज सिर्फ कर चुके हैं। आज के क्वेश्चन में जर्नल लेजर भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विद द आसम कॉरपोरेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। फर्स्ट एंट्री में कह रहे हैं इन्वेस्टेड बिल्डिंग इन द बिजनेस रुपीज़ 20,000। अच्छा, 20,000 कम हो गया तो हम इसे ऐड करके 2 लाख कर देते हैं। अच्छा, एंट्रीज क्या पास होंगी आपके पास। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का एक आपको स्पेसिमेन नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास 5 कॉलम है। डेट या डेट ना होता सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमारे पास डेट नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर इंटर कर देते हैं। सीरियल नंबर है 1। आपकी एंट्री है इन्वेस्टेड बिल्डिंग इन द बिजनेस ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की आपने बिजनेस में बिल्डिंग इन्वेस्ट की है। बिल्डिंग एसेट होता है। जब बिल्डिंग आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके एसेट में इजाफा होगा। बिल्डिंग हमारी हो जाएगी डेबिट। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे डेबिट में। जब आपने इन्वेस्ट किया आपकी इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस की इजाफा होगा। तो यहाँ पे जो है वो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, अपना कैपिटल। कैपिटल में इजाफा होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट में आप रिकॉर्ड कर लें 2 लाख रुपीज। नरेशन आ जाएगी। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। एंट्री नंबर 2, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹1 लाख। सीरियल नंबर पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे परचेज की है फर्नीचर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है आपने उधार के ऊपर एक फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर फिक्स एसेट होता है। जब फर्नीचर आप परचेज करेंगे तो आपके फिक्स एसेट्स में इजाफा होगा। डेबिट में आएगा। ऑन अकाउंट परचेज किया है। ऑन अकाउंट परचेज करने का मतलब है आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका पेबल में इजाफा हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल आ जाएगा क्रेडिट में। अमाउंट है आपके पास 1 लाख रुपए। परेशान लिखना। परचेज फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 3, ओपन अ बैंक अकाउंट ₹50 लाख। ज्यादा हो गया, 5 लाख कर देते हैं। 5 लाख रुपए से जी आपने बैंक अकाउंट खोला है। बैंक अकाउंट खोला है, हमने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री पड़ी थी। सेम वही एंट्री होती है जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो अकाउंट जाहिर सी बातें खोलेंगे तो आप बैंक में अपना एक अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो आपका अकाउंट खोला जाता है। जब आप अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैंक एसेट होता है। बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, बैंक हो जाएगा डेबिट। कैश इन फॉर्म ऑफ कैश आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो कैश हो जाएगा क्रेडिट ₹5 लाख। नरेशन लिखना। ओपन अ बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 4, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 60,000। जी, 60,000 रुपए की मर्चेंडाइज सेल की है उधार पे। जब आप उधार पे सेल करते हैं तो
आपको फौरी तौर पर कैश तो रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपने मर्चेंडाइज सेल कर दी लेकिन अब तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो ये आपके लिए बन जाता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, जब आपके करंट एसेट में इजाफा होगा तो उसे आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। कैश, सॉरी, सेल या मर्चेंडाइज जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं। क्रेडिट। अमाउंट है 60,000 रुपीज। नरेशन लिखें। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। एंट्री नंबर 5। अच्छा जी, एंट्री नंबर 5 में कह रहे हैं पेड टू सप्लायर 10,000। सप्लायर को 10,000 रुपये अदा कर दी। अच्छा, सप्लायर कौन होता है? जिससे आपने अब यहाँ पे इस मंथ में हमें नजर आ रहा है कि आपने फर्नीचर ऑन अकाउंट परचेज किया था जो आपका पेबल था, तो उसी सप्लायर को आपने अदा किया होगा 10,000 रुपये। आपकी लाइबिलिटी में कमी आ जाएगी। लाइबिलिटी थी आपके अकाउंट्स पेबल, जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में रिकॉर्ड होती है। अकाउंट्स पेबल डेबिट। इन फॉर्म ऑफ कैश अदा करते हैं तो कैश आपके पास से चला जाएगा। कैश क्रेडिट। अमाउंट है 10,000 रुपीज। नरेशन लिख दें। पेड टू सप्लायर। एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। आपने कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लिया। आपका रिसीवेबल था, अब आपने कैश कलेक्ट कर लिया तो आपके रिसीवेबल में कमी हो जाएगी और आपके पास कैश आ जाएगा, तो आपके बिजनेस का कैश में इजाफा होगा। डेबिट में रिकॉर्ड करें। अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। अमाउंट है 2,200। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। एंट्री नंबर 7। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय 60,000 रुपीज। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की हैं। जब सैलरीज पे करेंगे तो आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड होता है डेबिट में। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सैलरीज टू एम्प्लॉयज। एंट्री नंबर 8। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹5,000। चाहिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग कहते हैं वाजिबुल अदा। आपका पेबल जो आपको पे करना हो, तो आपसे वो कहा जा रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 5,000 रुपये की है, आपकी 5,000 रुपये का अमाउंट ऐसा है जो आपको अभी भी सैलरी पे करनी है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब है पेबल है आपके लिए। जो पहले इंट्रीज में पढ़ा था आपने शायद, अ, जिसमें आपके लिए अनर्ड था,
सॉरी, तो उसको ही आपने यहाँ पे, आप पेबल है अब, ठीक है, एक्रूड है, सॉरी। तो एक्रूड कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? सैलरीज, एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। अमाउंट है 5,000 रुपये। रिकॉर्ड स्टैंडिंग सैलरीज। नंबर 9, पेड रेंट ₹5,000, रेंट अदा किया है। रेंट एक्सपेंस होता है, कैश क्रेडिट। 5,000 रुपये। रिकॉर्ड